नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और मिड कैप साइज म्यूचुअल फंड को लेकर, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और इसमें कोई बाय एंड सेल की सलाह नहीं होगी, जस्ट फॉर एनालिसिस है ये। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम। अ, जैसे कि आप देख रहे हैं मिड कैप साइज की है, सो वॉलेटिलिटी भी उसके हिसाब से ही दिख रही है आपको अगर ग्राफ चेक करें इसका। तो अगर एक महीने का इसका रिटर्न देखें तो करीब 6% प्लस है। 3 मंथ का देखें तो 10.41 है। 6 मंथ में 10% के आसपास है। और 1 ईयर में माइनस में रिटर्न जा रहा है फिलहाल तो। और 3 इयर्स में चेक करें तो 20 पर प्लस है। 5 इयर्स में भी 20 प्लस है। और ओवरऑल अगर चेक करें फंड का परफॉर्मेंस तो वो भी 20 प्लस है। तो अगर 20 प्लस रिटर्न है तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक अच्छा फंड है ये भी। और हालांकि कंपनी ने 5 साल के ऊपर का रिटर्न दिया है 20 प्लस, तो हम इसको वो हिस्टोरिकल बोल सकते हैं कि अच्छी कंपनी है फिलहाल तो। अगर इसमें एक्सप्लोर करें कि और कंपनियां कौन कौन सी है इसके अंदर में जो सेम फंड में काम कर रही हैं और उनका रिटर्न क्या है, तो क्वांट मिड कैप है, 14% के आसपास रिटर्न है। एचडीएफसी मिड कैप फंड चेक करें तो 20% का रिटर्न है। और अगर इन्वेस्टर चेक करें तो इन्वेस्टर भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि कितने इन्वेस्टर आए हैं कंपनी में, क्योंकि डिपेंड, अच्छा अगर अच्छे फंड होंगे तो इन्वेस्टर भी आएंगे उस हिसाब से। तो अगर इन्वेस्टर की आप चेक करें तो क्वांट में देखिए 67,000 के आसपास इन्वेस्टर है। एचडीएफसी मिड कैप में 4 लाख के आसपास है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 69 है। और एसबीआई मिड कैप फंड चेक करें तो 39,000। तो अगर इन्वेस्टर के मामले में चेक करें तो एचडीएफसी मिड कैप में अच्छी खासे इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं। और दूसरा अगर चेक करें तो मोतीलाल ओसवाल है। तो आगे हम बढ़ते हैं। और रिटर्न के मुकाबले में अगर रिटर्न को भी कंपेयर करें तो इसमें भी आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने बाजी मारी है। और सेकंड कंपनी है निपॉन इंडिया ग्रोथ, और थर्ड में आता है एचडीएफसी। तो तीनों कंपनियां आप ये बोल सकते हैं कि आसपास में रिटर्न दे रही है। रेस्ट का रिटर्न जरूर थोड़ा कम है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगर आप देख रहे हो कि लास्ट 3 इयर्स पहले अगर आपने स्टार्ट किया होता है एसआईपी इसके अंदर, तो आज आपकी वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 24,936, अगर 500 के हिसाब से आपने ये किया होता, इन्वेस्टमेंट किया होता। वही 6 मंथ में ये 3,082 रुपीज़ होती है। 1 ईयर में आपकी 6,404। 3 इयर्स का ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। 5 इयर्स का आपको, 5 इयर्स में पहले आपने किया होता तो 56,321 रुपीज़ का रिटर्न बनता है इसमें। और इसका सिमिलर जैसा मैंने आपको दिखाया था, तो एक कंपैरिजन इसके साथ देख लेते हैं जो क्वांट मिड कैप है। सो दोनों कंपनियों का आप अगर कंपेयर चेक करें तो ग्रोथ में है। और दोनों ही मिड कैप में है फिलहाल। तो दोनों का अगर आप चेक करें कि अगर आपने इन्वेस्टेड 1000 रुपीज़ का इन्वेस्ट किया होता है इस फंड में 3 इयर्स एगो, तो उसकी करंट वैल्यू जो है 20,000 रुपीज़ के हिसाब, 1000 रुपीज़ अगर आपने किया होता तो उस 1000 रुपीज़ की वैल्यू आज के डेट में 1721 रुपीज़ का होता। और क्वांट में 1500 रुपीज़ का। सो अगर ये 6 मंथ में आप देखें तो 1075 और इसमें 1137। तो 6 मंथ में क्वांट ने रिटर्न दिया है, बट मोतीलाल ओसवाल हालांकि थोड़ा सा कम है। 3 इयर्स में आपको दिखा चुका हूँ। 1 ईयर्स में भी हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बट ओके, अप डाउन चलता है। 5 इयर्स में आप देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चेक कर रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा रिटर्न दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मोतीलाल ओसवाल में 500 से एसआईपी कर सकते हैं या लमसम भी कर सकते हैं। क्वांट में आप 1000 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं, लमसम आपको मिनिमम 5000 का होगा। इन्वेस्टर्स अगर आप चेक करें तो 5 लाख प्लस इन्वेस्टर हैं इसके अंदर। और 67,000 इन्वेस्टर आपके क्वांट में है। फंड साइज अगर देखें तो 37,473 का है। और क्वांट में आपके 8,138 का है। सो
इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो 67,000, और यहाँ पे अप्रोक्स 8 गुना इन्वेस्टर ज़्यादा है आपके मोतीलाल ओसवाल में। बट अगर फंड साइज चेक करें तो ये उस रेशियो को थोड़ा सा मीट नहीं कर रहा है एयूएम, अगर आप रेशियो निकाल के चेक करें तो। फंड एज जो है ये 12 ईयर्स हो गया, इसको 13 ईयर्स हो गया है, तो उस हिसाब से रिटर्न मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा दिया है। एनएबी चेक करें तो 115 रुपीज़ का है, और यहाँ पे 252 रुपीज़ का है। एक्सपेंस रेशियो मोतीलाल ओसवाल में 0.76 का है, और इसमें 1.10 का है, और दोनों ही इक्विटी में है पूरा इन्वेस्टमेंट, और मिड कैप साइज की मिड कैप फंड में है टोटल। अगर रेटिंग चेक करें तो दोनों का रेटिंग अप्रोक्स बराबर ही है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, कि जो भी जिन्होंने भी एंजल, मॉर्निंग स्टार, क्राइसिल और वैल्यू रिसर्च ने दिया है। टॉप 5 सेक्टर चेक करें तो मोतीलाल ओसवाल ने कैपिटल मार्केट में 14% किया हुआ है, फाइनेंस में 12%, आईटी में 11% के आसपास, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक जो कंपनियां हैं उसमें करीब 9.69%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 9.660। वैसे ही टेलीकॉम सर्विस में क्वांट ने 15 के आसपास किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में 15% अप्रोक्स किया हुआ है इन्वेस्टमेंट। डेप्थ में 11% है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में 9.51% है। मिनरल माइनिंग में 8% के आसपास है। अगर टॉप होल्डिंग चेक करें तो पेटीएम में मोतीलाल ओसवाल का ज़्यादा है होल्डिंग, 7.34% है। कल्याण ज्वेलर्स में 6.34 है। कोफोर्ज में 6% है। इटर्नल में 5.96% है, और केआई में 5.6। यही ट्रिप्स का 14% है, ट्रिप्स में क्वांट का। और विंडो में 10.41% है। टाटा कम्युनिकेशन में 9.50% है। लॉयड्स में 8.17% है, और आईआरबी में 6.57% है। सो अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करके ही करें। और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो अदर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं कि 12 ईयर्स का फंड है ये, और एवं एग्जिट लोड ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे हम फंड मैनेजर चेक कर लेते हैं एक बार। सो अजय खंडेलवाल, अंकित अग्रवाल, निकेश सावंत, राकेश सेठी, सुनील सावंत, स्वप्निल मैकर, वरुण शर्मा, ये इसके फंड मैनेजर हैं। और सभी आप देखें तो सबसे ज़्यादा पुराना इसमें निकेश शाह जो है। रेस्ट जो है उन्होंने फिलहाल 2 साल 3 साल में ही एक्टिव हुए हैं यहाँ पर। रिस्क रेटिंग आपको मैंने बता ही दिया था कि एक्चुअली इक्विटी है तो 100 रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और फंड होल्डिंग की चेक करें तो फंड होल्डिंग आपकी कैपिटल मार्केट वगैरह जो भी है आप देख सकते हैं इसके अंदर। और आपका इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में करके रखा है तो मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो इसको। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है वैसे। जिन कंपनियों को भी आप देख रहे हैं जो भी करें अपने रिस्क पे करें। सो श्रीराम फाइनेंस, बीएसई, मल्टी कम्युनिकेशन, ट्यूब, एल&टी फाइनेंस, सुजलोन, फीबी फिनटेक। सो ये सब कंपनियां हैं इसके अंदर, आप अपनी तरफ से गो थ्रू कर सकते हैं इसको। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें कोई बाई सेल की सलाह नहीं है। जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात करके ही करें इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।